Hi, even you are pursuing an MBA from any B school or you are alum or you are planning to pursue an MBA और आप MBA नहीं भी कर रहे हो तो this could be one of the case study. What is the case study? This year, that is CAT 2021, is again a challenge for many. Not the CAT one, not the written test, but form filling is a challenge. फॉर्म फिलिंग भी करना एक चैलेंज हो रहा है बहुत लोगों का. तो मैं आपसे चाहता हूं कि वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, वॉच इट एज अ केस स्टडी. मैं लास्ट में अपना कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा विच वन इज फॉर दी स्टूडेंट फ्रेंडली. आप मुझको सॉल्यूशन बताना कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. कैट कमिटी भी इसमें सोच रही है. तो दिस वन इज द बिगेस्ट डायलेमा ऑफ IIM अहमदाबाद राइट नाउ. द बिगेस्ट डायलेमा they are facing right now, the CAT committee of IIM अहमदाबाद is facing right now कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में. तो मैं आपसे बोलता हूं कि कैट इजी या टफ हो या नहीं हो, इस समय कुछ लोगों के लिए कैट फॉर्म फिल करना एक चैलेंज है. व्हाट टू फिल, हाउ टू फिल. तो ये इजी टास्क नहीं होता है फॉर्म फिल करना, बिकॉज यू नो इवन यू आर गेटिंग 99.99 परसेंटाइल इन दी कैट एंड फॉर्म में कुछ आप मिस्टेक करते हो तो हो सकता है 99.99 बिकम्स जीरो. हो सकता है डेफिनेटली. मैं आपसे चाहता हूं क्या, if you have any doubt in the CAT form filling during the form filling of the CAT, JAT, IFT and MET, ask to me. Join the MBA with AMIE. This is a Telegram channel और this is my Telegram handle. आप मुझसे यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो और you can ask doubt me directly on Facebook और WhatsApp अगर आप मेरे से कनेक्ट हो तो. This one is the real challenge for many कि हाउ टू फिल द फॉर्म्स. आप बोलोगे सर फॉर्म फिल करना कैसे चैलेंज हो सकता है. मैं आपको बताता हूं क्या है और क्यों कैट में, अगर अभी IIM अहमदाबाद में कैट कमेटी को देखे जाए तो यहां पे यही डिस्कस हो रही है. मैंने भी कल बात की थी उनसे फोन पे, मैंने आज भी फोन पे बात की. दे आर कंफ्यूज्ड कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो मैं चाहता हूं कि यू ट्रीट इट एज अ केस स्टडी. इस केस स्टडी को आप बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या ना होना चाहिए. तो हम देखते हैं कि और क्या हो सकता है और कैट क्या सोचती है इसके बारे में. हम देखते हैं. तो हम लोग थे कहां पे. दिस इज ऑल अबाउट, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं छोटा सा कि वी आर कमिंग विद द 500 बेस्ट प्रैक्टिस सेशन ऑन दिस यूट्यूब चैनल. इसी यूट्यूब चैनल पे होगा फॉर द कैट ओरिएंटेड, जैट, IFT एंड मैट. MBA ओरिएंटेड होगा, आप उसको देख लेना. सेकंड वन इज वी आर कमिंग विद द कैट, जैट, IFT के प्रैक्टिस बैचेस आ रही हैं. आप किसी भी जगह ज्वाइन करते हो, यू आर द स्टूडेंट ऑफ एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ सेल्फ स्टडी. दिस वन इज द चॉइस ऑफ एवरीवन कि यहां अमीए सर में दैट इज M.B.A मींस मैथ्स बाय अमीए से तो करना ही है. आपके सीनियर हो, आपके सुपर सीनियर हो, आपके मेंटर्स हो, दे आर कनेक्टेड विथ मी, कभी ना कभी तो होंगे ही होंगे. तो इस प्रैक्टिस बैच को सबको ज्वाइन करते हैं. तो बाकी मैं आपसे कुछ बताऊं, आते हैं व्हाट इज द डायलेमा. डायलेमा है क्या, कैट फिल करने में क्या डायलेमा हो रही होगी. कैट फॉर्म तो सिंपल सा फॉर्म्स होता है, देयर मल्टीपल पेजेस. हाँ कुछ हो सकती है प्रॉब्लम्स, किसी को डाउट हो सकता है, लेकिन ये चैलेंज कैसे बन सकता है इसी को हम डिस्कस करेंगे आज की हाउ दिस बिकम्स अ चैलेंज. एंड इवन नॉट चैलेंज टू स्टूडेंट, इवन IIM कमिटी, कैट कमिटी इज थिंकिंग कि कैसे करना है क्या नहीं करना है. तो चलिए पहले हम आपको ले चलते हैं IIMs की साइट पे. देन वहां पे आपको कुछ दिखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो चलिए चलते हैं IIMs की साइट पे. सो जस्ट गो टू दिस वन इज दिस साइट. मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और दे दूं. दिस वन इज मैथ्स बाय अमीए एजुकेशन का चैनल है. यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आपको मिलते रहते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स होगी आपकी, ओपन भी होगा एंड वी हैव अ क्लोज कोर्स ऑल्सो. मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे आते हो तो वी हैव वन प्लेलिस्ट क्रिएटेड इवन इन ऑन अ चैनल पेज, कैट, जैट, IFT, MBA कंप्लीट इन्फॉर्मेशन. कोई भी डाउट होगा तो यहाँ पे हम इसे फिल कर देते हैं. यहाँ पे आपका वीडियो हो जाएगा, आप यहाँ से भी उसको देख सकते हो. एल्स आप मुझसे तो पूछ ही सकते हो टेलीग्राम पे या फेसबुक पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो दिस इज ऑफिशियल कैट वेबसाइट जो सबको पता है इसी तरह दिखता है, बहुत दिनों से इसी तरह दिखता है. हाँ ऑनली चेंज क्या हो गया, नंबर ऑफ IIMs के रूल्स लंबी हो गई हैं. पहले छोटी होती थी अब लंबी होती थी. कलर पैटर्न सेम है. जब आप इसको जाओगे, मैं उन लोगों को ये बता देता हूं कि आखिर फॉर्म्स भरते कैसे हैं. दिस इज अ कैट का वेबसाइट. यहाँ पे आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. आप यहाँ पे पहले रजिस्टर करते हो, देन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अपनी डिटेल को फिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. तो आखिर चैलेंज क्या है. तो मैं आपको रजिस्टर और डिटेल में लेके नहीं जाना चाहता हूं. मैं आपसे चाहता हूं कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन गाइड. रजिस्ट्रेशन गाइड को जब आप ओपन करोगे तो आप आफ्टर रजिस्ट्रेशन हर एक पेज को दिखाता है कि यहाँ पे क्या भरना है. उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है कि व्हाट टू फिल, हाउ टू फिल. तो हम आपको आते हैं रजिस्ट्रेशन गाइड पे लेके. अगर आप रजिस्ट्रेशन गाइड पे एकेडमिक्स में आओगे, मैं आपको बताता हूं एक मीम शेयर हो रहा था बहुत कुछ. जैसे ही 10th और 12th में एग्जाम्स कैंसिल स्टार्ट हो गए, एक मीम शेयर होना स्टार्ट हो गया था कि हाउ नाउ आफ्टर द 2023, मान लो आफ्टर 4 years और 3 years, IIMs आखिर बच्चों को सिलेक्ट कैसे करेंगे, बिकॉज उनके तो एग्जाम्स ही नहीं हुए. सिलेक्शन क्राइटेरिया तो उनकी हिल जाएगी. ये 2024 या 2023 में होना था, बट ये अभी हो चुका है. मैं आपको बता देता हूं ये अभी हो चुका है. इतनी दिन भी वेट नहीं करनी है. दो
10th एंड 12th ने अपने मार्क्स तो रिलीज कर दिए, तो आप बोलोगे अभी कैसे हो गया है, उनकी तो बात की बात है। तो अगर आप देखोगे इन द एकेडमिक्स, मैं आपको बता रहा हूं कि ये मीम शेयर हुआ था, अगर आप एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि IIMS अहमदाबाद, सॉरी IIMS नॉट अहमदाबाद, ऑल टॉप बी स्कूल्स वर्क ऑन द प्रोफाइल बेसिस वैट कॉलिंग। वो प्रोफाइल बेसिस जिसमें एकेडमिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है के लिए वैट पीआई, दैट इज सेकंड राउंड ऑफ जीडी वैट पीआई में कॉल देते हैं। तो अगर आपके पास 10th 12th की मार्क्स नहीं होंगी तो कॉल्स कैसे आएगा? बट सीबीएसई ने या बाकी स्टेट बोर्ड ने 10th 12th की मार्क्स को रिलीज कर दिया, तो अभी तो कोई पंगा ही नहीं है। हाँ, मार्क्स कम हुए या ज्यादा हुए इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलो, हमारे पास क्या था, ये मार्क्स है। अब मैं आता हूं इस बार की प्रॉब्लम क्या है। तो ये हो गई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सुनना है प्रॉब्लम, आपको सजेस्ट करना है कि सर बताओ, इफ आई थिंक आई एम सीनियर, अगर मैं आपसे सीनियर नहीं तो आप बताओ कि इसमें क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये आते हैं, When we come to the 12th, बहुत अच्छी बात है। Now what is a bachelor degree? आपको पता है बैचलर डिग्री इज इक्विवेलेंट टू दी डिग्री, आप इसको इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो, दैट इज 10 + 2 + 3 और +4 और द CA फाइनल, और इक्विवेलेंट आपके पास होता है। अगर आप बैचलर डिग्री में आते हो तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये ही कॉलम जो है आपका, दैट इज बैचलर डिग्री डिटेल्स, ये लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है। बहुत बड़ा, कुछ लोगों को नहीं, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। आई गॉट मल्टीपल मैसेजेस, मैं मल्टीपल मैसेज देखा हूं इसमें। दैट्स देन आई कॉल टू IIM अहमदाबाद, उनके पास भी बहुत सॉलिड जवाब नहीं है। कैट कमिटी इज थिंकिंग कि क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। सो इन दिस, आर यू इन द फाइनल ईयर डिग्री? अगर आप यस हो तो यस करोगे, नो हो तो नो करोगे। एज्यूम मैंने फाइनल ईयर डिग्री में यस किया, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर डिग्री? नो, मैंने बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं की। बहुत अच्छी बात है, मैंने बुलेट मार्क किया। टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री मैंने लिख दिया 3 इयर्स, और मैंने लिख दिया 4 इयर्स, मैंने टिक किया, लिखा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया, स्टेट मैंने फिल कर दिया, यूनिवर्सिटी मैंने फिल कर दिया, नेम ऑफ कॉलेज फिल कर दिया, डिग्री नेम फिल कर दिया, डिसिप्लिन भी मैंने फिल कर दिया, मंथ ऑफ ये है एक्सपेक्टेड मैंने फिल कर दिया। मार्क्स अवॉर्डेड इन द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, मैं क्या फिल करूं बहुत लोगों को नहीं पता है। दैट इज द केस, मैं क्या फिल करूं। अब बोलोगे इसमें फिल क्या करना है? इफ यू आर इन द फाइनल ईयर तो आपके पास सेकंड ईयर के मार्क्स होंगे। फॉर द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को कंपाइल या एवरेज करके आप डाल दो आंसर, आप फिल कर दो, आपका हो जाएगा। दिस इज वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत इजी है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर को फिल कर दो। अभी तक यही होता आया था। इन सम ऑफ द यूनिवर्सिटी होते क्या है कि अभी तक हो सकता है सेकंड ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए हो, तो आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट ईयर फिल कर दो, हो जाएगा। लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम, आई थिंक सो, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ड्यू टू कोविड सिचुएशन मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इज नॉट अवॉर्डिंग द मार्क्स इन द फर्स्ट ईयर। देखो, मैं आपको दिखाऊंगा हो क्या रहा है। इन द फर्स्ट ईयर, इफ अ पर्सन इज इन द फर्स्ट ईयर, अगर पर्सन फर्स्ट ईयर में था इन द फर्स्ट ईयर, देन द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर, मान लो 3 साल का ग्रेजुएशन था, हो क्या रहा है इनके साथ? इनके साथ प्रॉब्लम हुई। फर्स्ट ईयर हैपेंड इन द 2020, फर्स्ट ईयर 2020 में हुआ, सेकंड ईयर 2021, दैट इज दिस ईयर, थर्ड ईयर देंगे 2022 में। वेल गुड, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई इन कैट। वो कैट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, बिकॉज कैट बोलता है कि अपियरिंग हो करो, आप कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ईयर ड्यू टू कोविड दे प्रोमोटेड, यूनिवर्सिटी प्रोमोटेड देम विदाउट गिविंग एनी मार्क्स, और मार्क्स इन अ फ्यू सब्जेक्ट। एक एग्जाम लिया, उसके बाद सारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए, यूनिवर्सिटी ने उनको क्या किया, प्रमोटेड। सेकंड ईयर का एग्जाम हो चुका है, बट रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। अब आप बताओ क्या करेंगे, क्या फिल करें? वो यहां पे उन्हें नहीं पता है। व्हेन वी आस्क द सेम टॉक क्वेश्चन कि सर आप बताओ क्या फिल करें, तो व्हाट दे सेड, बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, मैं आपको बुलेट पॉइंट बता रहा हूं। व्हाट दे सेड, व्हाट आई एम डू, IIM अहमदाबाद क्या करेगी? उन्हें तो कुछ फिल करना है ना यहाँ पे, बिकॉज इट्स कंपल्सरी। आप सिचुएशन समझ रहे हो, दैट इज क्रोनोलॉजी भी समझो और सिचुएशन भी समझो। वो क्या है, इन 2020 ड्यू टू कोविड कुछ पेपर्स के एग्जाम्स हुए, बाकी पेपर्स के एग्जाम्स नहीं हुए, एंड आपको क्या कर दिया गया, प्रोमोटेड कर दिया गया। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 दिस ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम डिले हुआ है ड्यू टू कोविड, एंड आपके मार्क्स नहीं है, और प्रोमोटेड का मतलब आपको मार्क्स भी नहीं दिया गया है, एंड फाइनल ईयर तो मार्क्स आए नहीं है, तो आप यहां पे फिल क्या करोगे? When we talk to IIM अहमदाबाद, this is the things. IIM अहमदाबाद की कैट कमिटी भी इसको सोच रही हो क्या फिल करे, बिकॉज ये मैंडेटरी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस मार्क्स यू आर गोइंग टू हैव सम वेटेज इन द कैट शॉर्टलिस्ट, मतलब वैट पीआई शॉर्टलिस्ट में आपको कुछ ना कुछ वेटेज मिलता है आपको। वैट पीआई तो यही है ना, दैट इज कैट स्कोर एंड द प्रोफाइल बेसिस, इसी पे आप शॉर्टलिस्ट करते हो। एंड दिस वन इज व्हाट, एस्ट्रिक स्टार मार्क, क्या फिल करो, ये एक चैलेंज है। और ये चैलेंज
एक बच्चों का नहीं है, एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये चैलेंज मल्टीपल यूनिवर्सिटी का है। तो जब हमने बात किया है अहमदाबाद से, तो उन्होंने बोला कि हम क्या करें, हमने तो हमेशा यही किया है, IIMS हमेशा इसी को फॉलो करती है, तो हम क्या करें। दे सेड टॉक टू कॉलेज, दे सेड टॉक टू कॉलेज, दे सेड टॉक टू योर यूनिवर्सिटी एंड आस्क यू प्रमोटेड मी ऑन विच ग्राउंड, गिव मी अ मार्क्स। आपने जो मुझको प्रमोट किया बहुत अच्छी बात है, बट मुझको मार्क्स अवार्ड करो। आप बोल रहे हो IIM अहमदाबाद बोल रहा है, दैट इज अनऑफिशियल डिस्कशन है, मैं इसको ऑफिशियली नहीं लेके आ सकता हूं। तो मतलब IIM अहमदाबाद को ये पता ही नहीं है, या किसी को नहीं पता है, ये कैट कमिटी इस पे डिस्कस कर रही है। इफ यू आर अ पर्सन विच हैज सेम प्रॉब्लम, प्रमोटेड, सेकंड ईयर एग्जाम्स नहीं हुए हैं, मार्क्स नहीं है, तो मैं आपसे बोलूंगा वेट कर लो, आई विल अपडेट की क्या करना है क्या नहीं करना है। मेनी ऑफ यू आर विथ मी, कनेक्टेड विथ मी और कनेक्टेड टू मी इन टेलीग्राम, आप कनेक्ट हो मेरे साथ, मैं अपडेट कर दूंगा आपको वहां पे, लेकिन अभी वेट करो। IIM अहमदाबाद को भी नहीं पता है। अब मैं आपसे चाहता हूं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं हुआ क्या, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि क्या होता है। तो आइए मैं आपको चलता हूं लेके कि बॉस हो क्या रहा है। तो दिस वन इज द स्लाइड जिसमें हम लोग थे। अब दिस वन इज ए स्टूडेंट्स मार्कशीट, ये स्टूडेंट का एक मार्क्स है, मैं आपको दिखाता हूं कि एग्जैक्टली है क्या ये। लुक, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। आपका क्या है ये, BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, आगरा का है नेम, और वो मैंने हाइड कर दी है। यू हैव केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में आपको क्या मिला है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर्स नहीं हुए। यू गॉट ओनली वन एग्जाम्स इन योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर अभी तक हुआ है, रिजल्ट्स नहीं आया है, या कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर अभी तक हुए भी नहीं है। तो आपको याद रखो, ऑन द बेसिस ऑफ यू आर प्रमोटेड, आप प्रमोटेड हो चुके हो। देन क्या लिखा हुआ है, प्रमोटेड एज पर अप्रूव्ड एग्जामिनेशन कमिटी हेल्ड दिस, आप प्रमोटेड हो चुके हो बिकॉज एग्जामिनेशन कमिटी ने आपको किया है। रिजल्ट विल बी फाइनलाइज्ड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फाइनल ईयर्स, आपका रिजल्ट मतलब आपको मार्क्स अवार्ड तब मिलेगा जब आप फाइनल ईयर का एग्जाम कंप्लीट करते हो। तो मतलब मैं फाइनल ईयर का एग्जाम कंप्लीट करूं, देन मैं फिर मैं टाइम ईयर्स बैक हूं, मतलब मैं क्या करूं, मैं वहां से बैक आ जाऊं किसी एक मशीन के द्वारा, टाइम लैप्स करके या टाइम जंप करके मैं बैक आऊं और मैं कैट का फॉर्म फिल करूं। दिस इज व्हाट द डायलेमा इज। मैं आपको इसमें यह नहीं बोल रहा हूं कि आई एम क्रिएटिंग सम सरकाज्म, दिस इज अ केस स्टडी। क्या करना चाहिए आप बताओ, दिस इज अ केस स्टडी। आई डोंट हैव अ मार्क्स, कॉलेज ने मुझको मार्क्स नहीं दिया, IIM अहमदाबाद बोलती है कि आप जाओ पूछो, दैट इज अनऑफिशियल, तो आप इसको हटा भी सकते हो। आप कॉलेज से पूछो कि किस बेसिस पे आपने मुझको मार्क्स दिया, बिकॉज IIM अहमदाबाद का भी बोलना बहुत सही है, कैट कमेटी की भी अभी जो डिस्कशन कही है, हमें तो मार्क्स फिल करवाने हैं, मुझे तो आपको वैट PI का कॉल देना है, तो मैं क्या फिल करूं। तो आप बताओ कि इस टाइप से बच्चे, एक नहीं है ये, मैं आपको दिखाता हूं, एक नहीं है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट को मैं नहीं शेयर कर सकता हूं, उसमें नाम्स हैं, नेम्स हैं उसमें, तो हम उसमें नहीं जा सकते हैं कि मैं आपको वो दिखाऊं। तो अगर देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, दिस इज व्हाट, राजस्थान यूनिवर्सिटी बिलोंग करती हूं, फर्स्ट ईयर प्रमोटेड हो गई, सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, अभी थर्ड ईयर का कैट फॉर्म में लास्ट ईयर को क्या परसेंटेज फिल करूं। ये 2-3 नहीं है मेरे पास, इसमें कम से कम बहुत सारे मैसेज हैं, मैं आपको बताऊंगा, कभी शेयर करना हो तो मैं शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूं बीइंग अ केस स्टडियन, अगर आपको केस स्टडी सॉल्व करना अच्छा लगता है तो प्लीज बताइए यहां पे क्या करना चाहिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड कमेंट करो क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर जो मेरी बातचीत हुई है उससे मुझे करना है, तो मुझे पता है कि ग्रेजुएशन के मार्क्स का इंपॉर्टेंस कुछ होता है, डेफिनेटली वैट PI में होता है। इफ पॉसिबल, व्हाट टू डू, वेट until CAT committee, I'm not talking about IIM अहमदाबाद, until CAT committee gives some verdict कि आपको ये देना है। दूसरा, talk to your college or the university, ask them, can you allot me a marks for the CAT form, मुझे कैट फॉर्म फिल करना है और मार्क्स दो, और उनसे बात करो कि अगर ज्यादा मार्क्स दे पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। चांसेस ऑफ दिस इज क्वाइट लेस कि आपको बस मार्क्स दे बाकी को मार्क्स नहीं दे, बहुत लेस है। लेकिन आप अभी क्या कर सकते हो, वेट करो, आई विल अपडेट अगर कुछ भी आता है, नहीं तो कॉलेज से बात करो या यूनिवर्सिटी से बात करो, सर मार्क्स फिल करने के लिए मुझको बता दीजिए मुझको क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द योर परफॉर्मेंस, आपका क्लास पार्टिसिपेशन जो भी है, अगर आपके अच्छे टर्म एंड कंडीशन तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ऐसा देखा गया है कुछ स्कूल्स में इन द 10th एंड 12th बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, कुछ स्कूल में कम मार्क्स मिले हैं, तो आप उससे बात कर सकते हो। यू हैव अ गोल्डन चांस टू यूज योर कॉन्टैक्ट्स। इसको याद रखिएगा, MBA इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, यूज योर नेटवर्किंग। इफ यू गेट अ गुड मार्क्स फ्रॉम द कॉलेज यूनिवर्सिटी,
इन द केस ऑफ प्रमोटेड, अगर आप प्रमोटेड हो, मुझको लगता है कि इसको यूज करो। सो दो काम आप करो, पहला वेट करते रहो, आई अपडेट अ वीडियो, बहुत टाइम है, 15 सितंबर इज द लास्ट डेट। दूसरा, टॉक टू योर कॉलेज अथॉरिटी, अगर वो मान जाते हैं टू गिव समथिंग अ बेटर मार्क्स लाइक द 85% और समथिंग परसेंट, कि सर आप अलॉट कर दो मुझको, आप लिख के मुझको दे दो। व्हाट, कि आप सर मुझे रिटर्न लिख के दे दो कि फॉर द कैट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स एलोकेशन और जो भी आपका कमिटी हेल्ड हुआ है, यू आर गेटिंग 89.9% मार्क्स। इससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपके पॉइंटर्स बढ़ जाएंगे, ये करो। या मैं आपसे चाहता हूं दिस टाइम, फॉर दिस टाइम प्लीज, आई एम अहमदाबाद, आई एम बैंगलोर, आई एम कैलकाटा, एक्स एंड द अदर, एक्सएलआई तो बहुत ज्यादा देखता नहीं है, एंड द अदर्स, ओनली कंसिडर 10th and 12th एज प्रोफाइल एकेडमिक। आप एकेडमिक प्रोफाइल में बस 10th और 12th को करो। दिस इज माई सजेशन टू टॉप बी स्कूल ABC एंड ऑल, ये मेरा सजेशन है। तो अगर मैं आपको सजेशन दूं एज एस्पिरेंट, वेट एंड टॉक टू योर कॉलेज, टू IIM अहमदाबाद, ओनली कंसिडर 10th एंड 12th एज अ प्रोफाइल, और वो जो आपका एस्ट्रिक है उस एस्ट्रिक को हटा लो, आप उस एस्ट्रिक को आप हटा लो। एस्ट्रिक का मतलब कि क्या फिल करना है, तो ये आप बताओ कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। ये मेरे सजेशंस हैं बच्चों को कि वेट करो, देखो वो क्या लेके आते हैं, कॉलेज से बात करो, अगर वो मार्क्स अलॉट कर सकते हैं तो ज्यादा मार्क्स ले लीजिए, कुछ जो भी आपका नेटवर्किंग है उसको यूज करके। IIM अहमदाबाद प्लीज दिस टाइम ओनली, इस टाइम ओनली के लिए, आई एम नॉट ओनली IIM अहमदाबाद, ऑल टॉप बी स्कूल्स ओनली टेक 10th एंड 12th एज अ प्रोफाइल बेस्ड आप करो, या नहीं तो फिर से फॉर्म फिल करवाओ, फिर से फॉर्म फिल करवाओ आफ्टर द कैट। या आप क्या कर सकते हो, फिर से फॉर्म फिल करवाओ आफ्टर द कैट रिजल्ट्स की, अब अगर आपके पास जो मार्क्स हैं उसको फिल कर दो। सो यही है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आपको भी पता होना चाहिए कि बॉस क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यही हमारा कहना है। एंड मैं फिर से रिपीट करता हूं, बीइंग अ टीचर, क्योंकि मुझे रिपीट करना बहुत होता है, तो पहला क्या सजेशन मैं देना चाहता हूं टू स्टूडेंट दैट इज एस्पिरेंट्स, अगर आपका है वेट करो, आई विल अपडेट। सेकंड, आप क्या करो, talk to your college, institutions or the university to allot you marks on the basis of your networking and some skill. And to the CAT committee and the B schools, I want to suggest you do not use 10th or 12th marks for the profile. आप use मत करो। Or the second one is before releasing CAT score, that is on the 2nd of the week of the August or the for Jan or the please ask to fill और अपडेट योर स्कोर टिल डेट, क्योंकि जैन तक कुछ ना कुछ तो स्कोर आ ही जाएगा। तो ये है, आप वेट कीजिए। और इन ड्यूरिंग अगर आप ये करते हो तो ये जो कमबख्त एस्ट्रिक मार्क्स है ना, उसको हटवा दो आप, कि वो कंपलसरी है। स्टूडेंट आपके लिए ये दो है फॉर द बी स्कूल्स, ये मेरा सजेशन है कि 10th 12th के मार्क्स को यूज कर लो आप एकेडमिक्स की प्रोफाइल के लिए। और अगर आप करना ही चाहते हो ग्रेजुएशन को यूज, तो जस्ट बिफोर द कैट स्कोर, कैट जो आपका परसेंटाइल आएगा, कैट स्कोर जो आप रिलीज करते हो, उससे पहले आप क्या करो, और वो भी कब करना चाहते हो, जब आप रिलीज करते हो अपने आंसर कीज, जब आप आंसर कीज रिलीज करते हो तो उसमें बोल दो कि आप अपना मार्क्स अपडेट कर दो, सबको एक एक SMS भेज दो कि आप अपना मार्क्स अपडेट कर दो, अगर आप अपडेट नहीं कर पा रहे हो तो। ये इस बार का बेस्ट सॉल्यूशन है। माइट बी योर सॉल्यूशन इज द बेस्ट। मैं वेट कर रहा हूं आपके सॉल्यूशन का कमेंट बॉक्स में, या आप मुझको डायरेक्ट इनबॉक्स कर सकते हो, हम उसको डिस्कस करेंगे अपने YouTube चैनल पे कि ये सॉल्यूशंस आया था, ये है, अब ये क्या करना है। तो दिस वन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट डायलेमा, क्या करना चाहिए उन बच्चों को जिनके पास मार्क्स है ही नहीं, या बहुत कम पेपर के मार्क्स हैं, विच इज नॉट सफिशिएंट टू फिल दिस, जो है ही नहीं उनके पास, मतलब मार्क्स इज नथिंग। एंड देयर आर मेनी रिजल्ट्स, जो बहुत सारे रिजल्ट हैं, मतलब इस यूनिवर्सिटी को देख लो, राजस्थान यूनिवर्सिटी को देख लो, नहीं है, और बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे हैं। तो जो काम 2024 का हम उम्मीद कर रहे थे इन द मीम्स कि प्रॉब्लम करेगा बच्चों को, वो अभी प्रॉब्लम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी चीज के लिए अगर कोई डाउट हो तो डाउट्स को डाउट मत रखो, डाउट्स को पूछ लो। दिस मींस कोविड डाउट क्रिएट हुआ है, हो सकता है फॉर्म फिलिंग में आपके कुछ डाउट्स हो सकता है प्रिपरेशन में आपके कुछ डाउट्स हो, डिस्कस विथ मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये 500 का बेस्ट सीरीज चलने वाला है, एजुकेशन टेलीग्राम एजुकेशन जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आता रहता है आपके प्रिपरेशन को, डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन द फॉर्म फिलिंग और एनीथिंग, फील फ्री टू पिंग मी ऑन द टेलीग्राम, और आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो माई सेल्फ मैं ट्राई देता हूँ अपना बेस्ट हमेशा आपके प्रिपरेशन को, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। आप दो अपना बेस्ट, अगर हम साथ मिले या नहीं भी साथ मिले, बेस्ट प्रिपरेशन, बेस्ट तरीके से फॉर्म फिल करके अगर हम बेस्ट वैट PI और बेस्ट एग्जाम क्रैक कर दे तो बेस्ट बी स्कूल तो मिलेंगे। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले डाउट्स क्वेरी के सेशन में और
कॉन्सेप्ट सेशन में इन द एजुकेशन मैथ्स बाय अमीय यूट्यूब चैनल पे। बाय बाय।